चलें स्टार्ट करते हैं। रहीम तमाम लंगिंग फॉलोअर्स को केफ और कराची में सैयद अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मौजूद हो जनाब एक ऐसी जगह पर जिसने अभी बताऊंगा थोड़ा सा और आप समझ जाएंगे कि किस जगह मौजूद है अली भाई, कि जहाँ का सिलसिला शुरू हुआ कराची की गली मोहल्ले से, फिर गलियों से, फिर इलाकों से और पूरे शहर में फैलने के बाद हैदराबाद और अपना हैदराबाद से आगे के शहर, फिर उसके बाद पंजाब और पंजाब से आगे भी बहुत जगहों तक पहुंच चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये सिलसिला दुआओं का, मोहब्बतों का और ये आपके गोट फार्मिंग में आसानी का एक सिलसिला जो आपको पहुंचाया वो माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन जी अभी मैं यूँ आया हूँ कि आप लोगों की तरफ से बहुत सारी शिकायतें, बहुत लोगों की तरफ से शिकायतें जमा हो गई हैं और इन शिकायतों का आप जवाब मुझे इन्हीं से लेना है जिनके पास मैं आया हूँ, यानी कि जौहर भाई, अली जौहर का बंडा जो मैं अक्सर बोलता हूँ जी, उनके पास मौजूद हूँ। बहुत सारी कंप्लेंट्स है, ज़रा इनसे पूछूंगा कि क्या मसले का हल है, किस तरह से ये होगा भाई, क्यों शिकायतें आ रही हैं। तो शिकायतें आनी तो नहीं चाहिए, जब एक सिलसिला इस तरह से चल रहा था तो अचानक से अब ये मामलात या इतने सवालात क्यों उठना शुरू हो गए। तो सवालात के जवाबात लूँगा अली जौहर भाई से। नंबर इनका स्क्रीन पे चल रहा होगा, इसी पे आपको रब्ता करना होगा अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो। अक्सर लोग इनका नंबर भी मांगते हैं, तो आज की वीडियोज़ के थ्रू दोबारा से इनका नंबर आप तक पहुँच जाएगा। करते हैं सवालों के बौछाड़ अली जौहर भाई के पास। चलें स्टार्ट करते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसा भाई? जौहर भाई तो हैं, अली भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार सबके जानवरों को तो आप वंडा गिला गिला के ऐसा कर रहे हैं, आपका क्या पोजीशन है? ये देखें भाई, स्लिम एंड स्मार्ट माशाल्लाह माशाल्लाह जी। भाई बहुत सारे सवालात जमा हो गए जौहर भाई, उन सवालात के जवाब चाहिए। आज करना है मैं अटैक भाई। वजह ये है कि मैं नई सवाल जो उठने चाहिए थे वो उठ गए। नहीं उठना, आपके हर सवाल का जवाब देंगे। देख लें, आपके हर सवाल का जवाब देंगे, गलत काम तो कर ही नहीं रहे। ये बात तो है भाई। हो तो ये यहाँ पर क्यों ले आए भाई? आपने पूछा ही नहीं क्या सवाल। मैं क्या ये आपका चूरन मंजन देखने आया हूँ? पूरन मंजन कुछ भी नहीं है, आपके जो सवाल है वहीं पर ही है, इसी से रिलेटेड है। आज होगी फेस टू फेस टेबल टॉक, सीरियस टॉक, इसी से रिलेटेड होंगे आपके सारे सवाल। चलिए जी। तो फिर पहले देखें, इससे रिलेटेड होंगे आपके सारे सवाल। और क्या होगा? ऐसी बात है, बंडे से रिलेटेड होंगे। बगैर हड्डी का गोश्त लेने थोड़ी आया हूँ भाई यहाँ पर। चले चल के बैठते हैं, कुछ सवालात करते हैं। और भाई तो सवालात भाई कुछ इस तरह के मेरे पास के लोग अभी ये पूछ रहे हैं कि भाई ये जानवर अगर हम पानी ज़्यादा पिला देते तो वंडा नहीं खाता। पानी वाला तो कह रहे सर्दियाँ आगे आने वाली हैं, समझ ले आ गई, रातों में तो ठंड है, तो ये वंडा पानी वाला ये हमारे कह रहे बकरे कैसे खाएंगे यार? कह रहे मुश्किल हो जाएगी हमारे। अभी भाई आपको किसने कहा कि मुश्किल हो जाएगी? यार पिछला साल पूरा चलाया है बिल्कुल, और जानवरों ने खाया। बिल्कुल। जिन्होंने नहीं खिलाया वो पहले से उनके एजम्पशंस है कि वो नहीं खाएंगे, हाँ लेकिन खाएंगे। मैं अपने जानवरों को खुद खिला रहा हूँ। बेशक। इसके साथ जिसने इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास वंडा मौजूद है, आप खिला रहे हैं, उसको सूखा खिलाना चाहें सूखा खिला दें, गीला खिलाना चाहें गीला खिला दें। ठीक है ये अल्फा हमारे पास मौजूद है, वो हम ऑलरेडी खिला रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त राइट नाउ पोजीशन ये बनी हुई है कि हरा चारा पूरे कराची में अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो 35 और 40 रुपए किलो, और वो भी डंडियाँ भाई। जिसके अंदर लेट सपोज एक जानवर को 5 किलो हरा चारा खिला रहे हैं। एक बड़े ब्रीडर को 5-7 किलो खाता है, 5 किलो रखते हैं, 5 किलो में से 2.5 किलो डंडियाँ निकल जाती हैं। कम से कम 2.5 किलो डंडियाँ निकलते हैं। 2.5 किलो में से 70% पानी इसमें निकल जाता है। पीछे क्या बचा? जब आप हरा खिलाने के बाद जानवर भै 2 घंटे के बाद उसने पेशाब करना है, सारा कुछ खाली कर देना है, पीछे क्या बचता है उसके पास? यानी 7 किलो 5 किलो में से किलो सवा किलो उसने कुछ खाया है बस। किलो भी कैसे होगा? 2.5 किलो का आप 70% पानी निकाल दें, हाँ। 70% पानी निकाल दें, पीछे क्या बचा आपके पास? 1 किलो भी पूरा नहीं बचेगा। 3-3.5 पाव, 3.5 पाव खाने के बाद वो क्या करेगा? उसका तो स्टमक खाली रहेगा। बिल्कुल। इसके साथ हमने अभी अल्फाल्फम हमारे पास चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ट्रॉले आ रहे हैं, आपके सामने जा रहे हैं। अब हमने जो है एक और नई चीज़ लॉन्च की है जिसको हम कह रहे हैं TMR, टोटल मिक्स राशन। ठीक है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जी वंडा भी और अल्फा भी दोनों का एक रेशो बना के हमने उसके अंदर दे दिया। वनडे में मिक्स कर रहे हैं? वनडे के अंदर ही हमने अल्फा मिक्स कर दिया है। पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी पिसाई का तरीका होता है, पहले अल्फा आती है, वो पिसाई होती है, फिर उसके अंदर पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसको मिक्स करते हैं प्रॉपर। हम जो है उसका कोई प्रोटीन लेवल कम नहीं होगा, किसी चीज़ के अंदर कोई जानवर को अफारे की शिकायत नहीं है। मैं आपको अपने जानवर में दिखाऊंगा जो आपने आज से शायद 6 महीने 3-4 महीने पहले देखा होगा, रब देखें उनमें कितना फ़र्क पड़ा है। सही। जो आपको कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन आपके देखें, लोगों की आदत है कंप्लेन बोलते बहुत ज़्यादा है,
भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कंप्लेंट कर नहीं रहे होते, करवाई जा रही हैं। साथ मैं टांगे खींचने आया हूँ तो आप समझ ले माशाल्लाह माशाल्लाह। आप जो है 10 दफा टाइम खींचे, मैं कोई मामानियत नहीं है। आप नेचर फैक्ट्री में आपको विजिट कराता हूँ, हर चीज़ आपको दिखाता हूँ, किसी किस्म का कोई भी हमारे पास जो है ना लोचे वाला काम नहीं है। तो TMR जब आप उसमें मिक्स करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक, ये जानवर वो वनडे के साथ साथ वो खाता है मिक्स करके? बंडा आपने डालना ही नहीं है, आपने अल्फा डालना ही नहीं, आपने हरा चारा नहीं डालना। लोग अभी जो हमसे मंगवा रहे थे, पहले वो एक बैग बंडा मंगवा रहे थे, एक बैग TMR अल्फा मंगवा रहे थे। तो अल्फा का बैग इतना बड़ा होता है, ठीक है। मोटरसाइकिल के ऊपर एक बैग यहाँ से लांडी जा रहा है, कोरंगी जा रहा है, मलिर जा रहा है, शाह फैसल जा रहा है। ऑब्वियसली अभी सऊदाबाद के लिए मुझे कह देंगे कि वहाँ से भिजवाना है, यहाँ से वहाँ ट्रेवलिंग का एक इफेक्ट पड़ता है। हमने अल्फा के अंदर ही वंडा मिक्स कर दिया। कोई हरा चारा नहीं देना, कोई वंडा अलग से नहीं देना, कोई पानी में भिगो के नहीं देना, कुछ नहीं देना। कराची में 12 महीने में से हार्डली 1 से 1.5 महीना सर्दी होती है। उसको सर्दी नहीं कहेंगे, हम खुनकी कहेंगे। जी हाँ। इस वक्त हम टी-शर्ट पहन के बैठे हैं, पंजाब का हाल देखें क्या है। रजाइयाँ हैं वहाँ पे, ठीक ठाक पाउस पड़ना शुरू हो गई है। कराची में ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप कहते हैं जानवर पानी नहीं पिएगा, जानवर इतना पानी पिएगा TMR खाने के बाद कि आप बाल्टी रखें और बाल्टी खाली होगी। सर्दियों में भी ये हाल होगा। गुड, बहुत अच्छी बात है। यानी आपका और साफ रहेगी। इसके अंदर ना कोई लोग को पता है मूंगी का फलाना और भूसा, जिसके अंदर मिट्टी पत्थर रोड़े, इसके अंदर ना कोई मिट्टी होगी, ना कोई पत्थर होगा, ना कोई परेशानी होगी। तो मशीन में पिस रहा है, पत्थर थोड़ी पिसेंगे। पत्थर आपके पास आएगा, मेरी मशीन का बड़ा कलर कर देगा, हो जाएगा ब्लेड का। लाख रुपए की मशीन है, उसको 2 मिनट में उठा के बड़ा कर देगा। कोई पत्थर आएगा, कोई कंकर आएगा, उठा के फाड़ के रख देता है। ये तो यानी आप लोग जब डालते होंगे मशीन में तो चेक करके, बिल्कुल चेक करके डाल देते हैं। आ ही नहीं सकता पत्थर, और अगर कोई पत्थर आएगा तो मशीन का सत्यानाश है। अच्छा, तो अल्फा आप तकरीबन पाउडर फॉर्म में कर रहे हैं उसको? देखिए, अल्फा के अंदर पहले हमारे करश हुई भी होती है, अब हम करश को भी मजीद बारीक कर रहे हैं, बिल्कुल पाउडर नहीं कर रहे। दिख रही है, पता चल रहा है बिल्कुल पाउडर नहीं कर रहे, वरना लोग कहेंगे पता नहीं क्या है भी के नहीं है। कुछ लोग TMR को पेलेट्स फॉर्म बना के बेच रहे हैं जी। पेलेट्स के अंदर लंबे उसमें क्या करते हैं, वो तूड़ी मिक्स कर देते हैं, दूसरी तीसरी चीजें मिक्स कर रहे हैं। सर, हमने कोई TMR उसको वो बना के नहीं, पेलेट्स बना के नहीं बेच आपने रहे। तो हमेशा कहा चेक करा लें भाई, लेबोरेटरी करा लें, लेबोरेटरी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स हैं, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। लोगों की जो शिकायत है, जो कंप्लेंट्स हैं, हम लेबोरेटरी करवा लो, मुझे इशू थोड़ी ना है। हम उससे लेबोरेटरी रिपोर्ट ले लो, बिल्कुल मेरे पास मौजूद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कोई इसके अंदर मशीन नहीं लगाई, कोई इसके पिलर्स नहीं बनाए। आप कहते हैं तो पिलर्स बनाना शुरू कर देता हूँ, एक और मशीन लगा दूंगा मैं। नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है पिलर्स बनाने का। अभी हमारे पास बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है, इसके अंदर वंडा भी मौजूद है, इसके अंदर अल्फा भी मौजूद है, इसके अंदर तमाम चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स वनडे के अंदर हम डालते थे, सेम वही इंग्रेडिएंट्स उसको बेहतर करके हमने अल्फा के अंदर अल्फा के साथ मिक्स किया। बड़े माल के लिए भी मुझसे बहुत से लोग मांगते हैं, बोलते हैं, मैं आपका रेफर कर देता हूँ। लेकिन एक दफ़ा आपने जिक्र किया था, आज इसलिए पूछ रहा हूँ कि खुद देख लें कि बड़े माल का जब वो ले रहे हो तो आपको बता दें, तो आप उसका आप उनको बता दें। देखें अली भाई, यहाँ पे लोग माजरत कर, कुछ लोग 1.5 होशियार है, एक होशियार होता है ना, एक वो गैर होशियार होता है, वो खिलाफ बकरे को रहे होते हैं और मांग बड़ों का जानवरों का रहता है। देखिए, बड़े जानवरों का प्रोटीन लेवल हम 24+ रखते हैं। बकरे के रेमन में बड़े जानवर के मैदे के अंदर फर्क होता है। बड़ा जानवर जो खाते हैं वो अपने बॉडी वेट के हिसाब से उसको हम हजम करवाते हैं, या उसके अंदर हम फॉर्मुलेशन ऐसी करते हैं, बड़ा जानवर रखे हैं। छोटे जानवर का क्या होता है, वो जब खाएगा बड़े जानवर का माल तो ऑब्वियसली उसके ना वो सही से डाइजेस्ट कर सकेगा। कुछ अरसे बाद उसके पेशाब में खून आना शुरू हो जाएगा, कुछ अरसे बाद वो जो है बेडोल हो जाएगा। तो उसके अंदर फर्क है ना। हमने जो ये बनाया है वो बकरी बकरा कुर्बानी वाले जानवरों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हमने बनाया हुआ है। लेकिन अगर यही बंडा बड़े जानवर का बंडा छोटे जानवरों को खिलाओगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ना। एक बॉडी बिल्डर खा रहा है और एक छोटा बच्चा खा रहा है, उन दोनों की जो खुराक में फर्क है। उसको प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए, उसको आप देते हैं, उसको हम देते हैं, उसको हम 24+ प्रोटीन देते हैं। ठीक है, उसके अंदर सोयाबीन मील की हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, उसके अंदर मैस ग्लूटेन क्वांटिटी बढ़ाते हैं, उसके अंदर दूसरी खलों की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, इसके अंदर क्वांटिटी कम रखते हैं। लेकिन यानी उतनी कम कि जितनी रिक्वायरमेंट हो। 20+ फिर भी इसका होता है, इसका प्रोटीन लेवल फिर भी 20+ के अंदर आ रहा है। बहुत लोग कहते हैं यार 20 से भी कम कर दें, नहीं, जो हमारी कमिटमेंट है वो हम पूरी करते हैं। और जो लोग की शिकायत करने का ताल्लुक है, सर शिकायत तो करेंगे। जब वो कहते हैं कि जी चांद चढ़ता है दुनिया का नजर आता है, और दुनिया का नजर आना शुरू हो रहा है तो शिकायतें भी आएंगी। सही कोई मुझसे ये बता दे, आज तक आपके फॉलोअर्स में कई हजार फॉलोअर्स हैं आपके, और कराची के अंदर कई हजार लोग हमसे वंडा ले रहे हैं, आपके फॉलोअर्स में से भी, वैसे भी कराची से लेकर पेशावर तक, कोयटा तक, पेशावर, कोयटा, पंजाब, तमाम जगह पे हमारा माल जा रहा है। बिल्टियों का मैं आपको ढेर दिखा देता हूँ,
कोई एक आदमी कहते हैं कि आपका वंडा खाने से आप हारा हुआ है, कोई एक वंडा आपका वंडा खाने से जो है मोशन लग गए, ज्यादा खिला दोगे तो गोबर जरूर हो सकता है, मोशन नहीं होगा। मोशन के डिवॉर्मिंग भी हुई ऑब्वियसली वो तो बताया हुआ है, जिगर की अच्छा ये बता दे, स्टार्ट जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसको क्या करना है सबसे पहले? देखिए कुछ लोग 90% लोगों का होता है कि जब तक हम वैक्सीन ना कराएं, जिगर के इंजेक्शन ना लगाएं तो हम वनडे स्टार्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, इश्यू नहीं है, लेकिन उसका क्वांटिटी में दें। अब आपने जो है वनडे स्टार्ट किया, वनडे स्टार्ट से कोशिश ये करें कि पहले उसको डिवॉर्म कर लें। अल्बेंडाजोल मैं रिकमेंड करता हूँ, मिल्जान नहीं करता या फिर पंच नहीं करता, उससे मोशन हो जाते हैं। मेरी रिकमेंडेशन अल्बेंडाजोल की होती है ताकि उससे मोशन ना हो, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद आपने उसको खाल वाला टीका देना है, उसके 1 हफ्ते के बाद आपने जिगर वाला देना है, वो खाल के अंदर ही लगता है। बहुत आसान प्रोसीजर है, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाना। मैं डॉक्टर बुलाने के सख्त मुखालिफ हूँ, बिल्कुल सेम मैं सब मुखालिफ हूँ। कैसे डिवॉर्मिंग होगी, कोई इश्यू नहीं है डिवॉर्म करने के लिए, आपके अपने हाथ का काम है। जितने भी फार्मर्स हैं उनसे आपकी वीडियो के तवज्जो से मैं एक बात जरूर कहूँगा, चाहे बकरी का बच्चा रखा हो, थर्मामीटर जरूर रखो। ये कान पकड़ के चेक करने वाला निजाम खत्म कर दो। अब हम गांव देहात में और आज से 50 साल पहले नहीं रह रहे कि हम कान पकड़ के देखें। पहले वो नहीं माँ के पेट पे हाथ लगा के देखते थे कि अब अल्ट्रासाउंड है भाई, अब अल्ट्रासाउंड कराओ, कंफर्म क्लियर करो। आपको बुखार है, आपको पता चलेगा 102.6 है, 102.8 है, 106.4 है। बुखार कितना है आपको टेम्परेचर का पता तो हो ना। अब कान पकड़ के देख रहे हैं कि कान के अंदर कितना बुखार है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, व्हाट अ नॉनसेंस यार। आप उस चांद की दुनिया में, आप जमीन के अंदर खड्डा खोद के नहीं जाना, हमने दुनिया चांद पे जा रही है, हमने भी चांद पे ही जाना। बेशक आगे बढ़े वहाँ मुश्किल तमाम 300-400 रुपए का थर्मामीटर सही बात है यार, और क्या। तो जी मुख्तसर बात ये हो गई कि जी अब आपके लिए माशाल्लाह सहूलत भरी जो अली एशिया लिंक इंटरनेशनल जो लेकर आए हैं, यानी अली जौहर का वंडा द बेस्ट। और वही बस आसान अल्फाज में सबको मैं कहता हूँ, किसी को चाहिए था नंबर, मैं कहता हूँ यूट्यूब पे लिखो अली जौहर का वंडा, फौरन वीडियोस आ जाएंगी। तो अब ये नंबर स्क्रीन पे इनका चल रहा है, इसी पे आपको रब्ता करना होगा, यही इनका बिजनेस नंबर है। अगर रब्ते पे जवाब नहीं देते तो देखें बिजी होते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस कर दें आपको, ये आपको डेफिनेटली जवाब विदिन 24 आवर्स दे देंगे। मैं आउट ऑफ सिटी था, मैं घूमने गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ, उन जगहों पे जहाँ पे सिग्नल नहीं आते, जैसे मैं होटल में आता था वाईफाई कनेक्ट करता था, मैं सबको जवाब देता हूँ। सब भी आपको बहुत कंप्लेंट आई कि अली वो नखरे हो गए, वो जवाब नहीं देते, वो बात नहीं करते। यार मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ भी जा सकता हूँ, मेरा मोबाइल गिर के टूट सकता है, मेरा स्क्रैच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं आपके साथ क्यों होगा, मेरे साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। ये लोग नहीं समझते सर, 1 दिन का टाइम दे दें, 4 घंटों का टाइम दे दें, जैसे ही फ्री होगा मैं आपको जवाब दूंगा डेफिनेटली। मैं पहाड़ की चोटियों में बैठा हुआ था, वहाँ पे मैंने कहा भाई वाईफाई से कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, वहाँ पे कोई सिग्नल काम नहीं करते, किसी मोबाइल का डेटा नेटवर्क नहीं आता, लेकिन जवाब तो देता हूँ, देते हैं डेफिनेटली। तो जी मुख्तसर बात ये हो गई कि अब सर्दियों के सीजन में टेंशन न, और अब आपको हरा लाने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने ये मसला एक और हल कर दिया कि जी अब आप अल्फा जो आपका है वो TMR की सूरत में आपको यानी बन के मिलेगा। आपका वंडा जो हमेशा से चल रहा है, हर शख्स ने माशाल्लाह आजमा लिया, तकरीबन जो गोट फार्मिंग या कैटल फार्मिंग में है उसने तकरीबन सबने आजमा लिया। तो वो आप वंडा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन्हीं से ले लें। अगर आप अलग अलग बैग मंगाएंगे तो आपके लिए वो मतलब जगह भी बहुत ऑक्यूपाई करेगा। अगर सिंगल बैग चाहिए तो बाइक पे मैं नहीं समझता कि वनडे के 4 बैग और 1 बैग अपना अल्फा का जा सकेगा एक वक्त में, फिर वो सुजुकी होगी। तो इन्होंने बहुत अच्छा आपको फैसिलिटेट करने के लिए, तो आपको वो अब इनका काम बढ़ गया। अच्छा रेट बढ़ा अली भाई, मैं आपको दिखाता हूँ जब अल्फा की पिसाई होती है उस वक्त क्या हाल होता है हम लोगों का, लेबर का। पहले 1 लेबर थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। अभी आपके सामने मैं दिखाता हूँ 4-4 5 बंदे काम कर रहे हैं नीचे, और उनके ऊपर से लेके नीचे तक क्या हाल हुआ होगा। इतना 10 पत्नी चीजें होती है जब वो पिसाई होती है, वैसे सूखे पत्ते हैं, सूखे पत्ते जब उनको पीस रहे हैं तो पाउडर उड़ रहा है, जाया भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमने करना है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज्यादा जा रही है, लेबर हमारी ज्यादा लग रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसका रेट वही रहे जो वनडे का रेट था, कोई फर्क नहीं डाल रहा मैं। और रमजान के अंदर कोई फर्क नहीं आया था, आपके सामने की बात है। बकरीद के अंदर कोई फर्क नहीं आया था। अब मैं आपके सामने डिस्क्लोज करता हूँ, मैस गुलेटन का जो 2800 रुपए का रेट था वो इस वक्त 3800 रुपए 3700 रुपए का है, एक्स फैक्ट्री रेट। वहां से उठा के लेकर आ रहे हैं, लेबर अलग ले जाती है, ट्रांसपोर्टेशन अलग जाती है। मकई इस वक्त अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, इस वक्त 90 रुपए 95 रुपए किलो में मकई मिल जाए ना तो बड़ी बात है। हमारे पूरी गाड़ियां आती हैं। मैंने आपसे कभी कहा कि रेट बढ़ेंगे, गंदम के बाद 5 रुपए कम होते हैं ना, हर बंदा कहता है गंदम पे 5 रुपए कम हो गए, रेट कम कर दें। मैंने भाई 50 चीजों में रेट बढ़ भी रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। मैं तो मुख्तसर हमेशा
वेरी फर्स्ट डे फर्स्ट व्लॉग से कह रहा हूँ कि रिजल्ट चाहिए, डाल रहे हैं आप क्या वो आप जाने और आपका जाने काम। एक बात और मैं भी एक फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इनको हमेशा ही कहता हूँ, वीडियो के थ्रू कहता हूँ कि जी ये आपकी रेसिपी है, आप इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। काम आप कर रहे हैं, अभी भी काफ़ी बोल गए, हमेशा की तरह आप पता नहीं क्यों ज़्यादा बोल जाते हैं। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। अच्छा जी, ये बिजनेस टैक्टिक्स होती है जो कहते हैं ना बिल्ली शेर को सब कुछ सिखाती है, दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती। चढ़ जाओ, नहीं चढ़ जाओ, दरख्त पे चढ़ के नीचे गिरोगे। बहुत सारे लोग हैं पंजाब में हमारे साथ काम कर रहे थे, वो नीचे गिर गए। सही बात है, वो अल्लाह ताला देखता है, लेकिन वक्ती तौर पे मसाइल होते हैं, सबके साथ होते हैं। मैं भी गुजरा हूँ नुक्तों से, तो अल्लाह ना करे भाई गुजरे। कहने का मतलब नुक्ता सिर्फ ये हो गया कि भाई जो चीज़ें आपको बना के दे रहे हैं, परफेक्टली दे रहे हैं, पूरे रेशो के साथ दे रहे हैं, और अब बात मैं आपसे बात कर रहा था कि जी उसको अलग से पिसवाते हैं पाउडर फॉर्म में और फिर उसको बंडे में मिक्स करते हैं, तो मेरे जहन में आया कि प्रोसीजर बढ़ गया कि रेट तो नहीं बढ़ा, तो रेट भी अभी भी वही है। फर्स्ट वीडियो से लेके आज तक जी, आज 2024 हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल हमारा चल रहा है नवंबर, और आज 6 तारीख है, नवंबर की 6 तारीख को, और फर्स्ट व्लॉग तो मुझे याद भी अप्रोक्सीमेटली 1 साल होने को आया। ज़्यादा ज़्यादा हो गया। तो बहरहाल इस अरसे में कहाँ से कहाँ महंगाई पहुंच गई है, डॉलर रेट कहाँ चला गया है, और यहाँ पे रेट वही चल रहा है। कोई हमारी क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि हर अब वो बकरीद का सेशन खत्म, नए जानवर बनना। अली भाई सेल बढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, सेल बढ़ी है, प्रॉफिट हमारा रेशो कम हुआ है, लेकिन सेल बढ़ने के साथ हम वहीं पर वहीं खड़े आ जाते हैं। लोगों की सोच ये होती है कि यार हम प्रॉफिट बढ़ा दें, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, हम अपने रेट्स कम नहीं कर रहे, ज्यादा भी कमा रहे थे, तो आज सेल बढ़ने से भी 2 ही रुपए हम कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह वास्ते काम कर रहा हूँ, कोई सैलानी खोला हुआ है, कोई इधर सेंटर खोला हुआ है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों की रोटी रोजी कर रहा हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है, जायज है, बता के थोड़ी कि आप यहाँ मैं फीज़िबिलिल्लाह कर रहा हूँ, बड़ी लेकिन मैंने अपनी सेल बढ़ा दी, रेट्स अपने वही रखे, सेल बढ़ा दी, सेल बढ़ने के साथ कैसे बढ़ी? गन पॉइंट पे तो नहीं बढ़ी, रिजल्ट है, मार्केट में बातें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कितने लोगों ने मुझे कहा कि यार यहाँ आ जाओ, ये वाले वनडे को प्रमोट करो, बुलाना चाहे अल्फा पे भी अपने पर। मैंने कहा यार मैं अगर सबको प्रमोट करूंगा तो फिर मैं प्रमोशनल एक बंदा बन जाऊंगा कि जी सच पे नहीं चल रहा है, अपना मंजन बेच के अपने नोट बना रहे हैं। तो भाईजान बिल्कुल वही बात हो गई कि कमाता मैं भी हूँ, लेकिन सच पहले, फैक्ट्स एंड फिगर पहले, इज्जत पहले, उसके बाद आमदनी। नसीब का मेरा ये भी नहीं लेके जा सकते, इनके नसीब का मैं भी नहीं ले जा सकता। मुख्तसर बात ये कहूँगा कि काम वो जो सच्चा हो, यही मेरा स्लोगन रहा है हमेशा से, और आज फिर वो बात से बात जुड़ रही है। तो अब आपको यही वंडा TMR की सूरत में मिलेगा, जिसमें अल्फा भी मिक्स होगा, आपका टाइम भी, आपकी टेंशन भी, आपकी मेहनत भी कम हो गई। बहुत माशाल्लाह फैसिलिटेट करते जा रहे हैं गोट फार्मिंग की। बंडा लेना चाहे बंडा ले ले, मिलेगा, वो तो अल्फा लेना चाहे अल्फा ले ले, हाजमा वाला पाउडर लेना चाहे हाजमा ले ले, और TMR लेना चाहे तो TMR ले ले। हाजमा वाला पाउडर क्या बोल रहा है? अच्छा वो आपको नहीं बताया अभी तक? नहीं बता दे, इन लोगों को बता दे। यार उसमें ये होता है जो कुर्बानी वाले जानवर होते हैं, जिनको लोग पकड़ पकड़ बोतलें पिला रहे होते हैं और कार्बोनेटेड मिक्सर पिलाते हैं, कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने एक चाय का चमचा एक जानवर के हिसाब से वनडे में शामिल करना है, दैट्स इट। सिर्फ एक चाय का चमचा, और ना लक्कड़ हजम पत्थर हजम, ना भूख खुले, ना डबल के ऊपर आए। लेकिन पहले दिन नहीं आएगा, एटलीस्ट 10 से 15 दिन लेगा। अरे महीना ले, 15 दिन लेगा। 15 दिन के बाद जब उसका निजाम खुलना शुरू होगा और जब वो खुराक उठाने शुरू करेगा, फिर ये शिकायत नहीं करना कि अली भाई ज्यादा जानवर खा रहे हैं। वो इनकी मर्जी है, खिलाएं जितना बजट है, जानवर बर्दाश्त कर रहा है खिलाओ भाई। मैं तो ये होता है कि किसी को कोई मोशन लगे, किसी को अफारा हो तो हम बैठे हैं, वो नहीं होगा इंशाअल्लाह। वो नहीं, आप जबरदस्ती ठूस देंगे मुंह में तो वो होगा, जबरदस्ती नहीं ठूस देंगे, एक लिमिट में रखेंगे, नहीं होगा। अच्छा शुरू में जब आप इस साइकिल पे लाएंगे ना, तो शुरू में वो मैंगनिया लड्डू और लड्डू से सेमी सॉलिड जैसा भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद टाइम नहीं ना, वो आहिस्ता 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 रिवर्स गियर लगाएगा, लड्डू पर आएगा, लड्डू से मैंगनियों पे काली काली मैंगनिया बिल्कुल करने लगेगा प्रॉपर। चीज मैं आपको ऐड कर दूंगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। 95-99% लोग सवाल करते हैं देने का तरीका क्या है, वही मैं इसके अंदर बता देता हूँ। स्टार्ट में जब डे 1 के ऊपर आप लोग स्टार्ट कराते हो ना, तो आपने कुछ भी नहीं करा। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द वंडा, मैं वनडे की बात कर रहा हूँ, नॉट TMR, मैं वनडे की बात कर रहा हूँ। वनडे के अंदर ने क्या करना है कि जो आप खिला रहे हैं उसमें सिर्फ एक मुट्ठी एक जानवर के हिसाब से आपने डाल देनी है अपने पुराने दाने के अंदर। 4 से 5 दिन के बाद पुराने दाने कम करते चले जाएं, हमारे वाला वंडा बढ़ाते चले जाएं। एक हफ्ते में प्योरली हमारे वनडे के ऊपर आ जाता है। ये दिन में कोई 50 लोगों को यही बात बता रहा होता हूँ मैं, इसलिए मैंने कहा वीडियो के अंदर क्लियर हो जाए कि इस तरह से आपने वंडा देना है। अल्फा ये TMR भी अगर स्टार्ट में एटीट्यूड दिखाता है जानवर, तो आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है और जानवर खाएगा, और ऐसा खाएगा कि आपकी सोच है। एक बात और, बड़े ही सिंपल लोग हैं, सादा लोग हैं, और मसला होगा
कि वो दाना हटा दे। अब मिसाल मैं कह रहा हूँ कि यार मैं तो 1 किलो खिलाता हूँ, मैंने एक पाव वो डाला, 3 पाव ये कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं वनडे को किलो पे ले आया, वो किलो हटा दिया, भाई तो ये तो किलो खाएगा ही नहीं वो वंडा। वंडा तो कम, वंडा किलो नहीं खाएगा, यही तो वो पूरा कर देंगे। नहीं समझ रहे हैं ये सवाल? नहीं, वंडा पूरा नहीं खाएगा। जो हार्डली आपका 50 से 60 किलो का जानवर, जो बड़ा जानवर होता है 60 किलो लाइफ के अंदर, 70 किलो लाइफ के अंदर बड़ा जानवर होता है, वो बहुत मुश्किल खाएगा। तो आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम, मुश्किल से। पानी का रेशो, अगर आप पानी डालेंगे तो वो 1.5 पाव से आधा नहीं खा सकेगा। 1 पाव में आधा किलो पानी, आधा किलो के अंदर 1 किलो पानी, आधे घंटे पहले डाल के छोड़ दें, और उसके बाद आप देखें खेल तमाशा क्या होता है, जानवर कैसे खाता है। जितना वंडा जितना वंडा उसका डबल पानी। सही हो गया। सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई जहन से जहन, बातों से बातें निकल रही हैं कि 1 पाव वंडा है तो उसमें आप आधा किलो पानी डालें, आधा किलो वंडा है यानी 2 जानवर है तो आप 1 किलो पानी डाल दें, 1.5 किलो भी कर दें, टेंशन नहीं है, मसला नहीं है। जब आप इसकी फ्रेगनेंस लेंगे, इसमें आपको खुशबू आएगी, आपको पता चलेगा वाकई इसमें कोई चीज गली भी है। सही बात है। चले जी, तो माशाल्लाह जी काम की सारी बातें निपटा दी आज। बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हुई है और छापा मारा इसलिए कि जरूरत थी, और जरूरत तो मैं वो कहते हैं ना कि अपनी मुंह की खा के निकल रहा हूँ ऐसे, तो लेकर आया था सवाल और मिल गए आप लोगों के कितने लिए। सवाल हैं, मैं आपको फैक्ट्री का विजिट कराता हूँ, आप चेक करें वहाँ पे कोई गलत काम हो रहा हो, कोई यूरिया कहीं इस्तेमाल हो रही हो, कोई गलत चीज इस्तेमाल हो रही हो, कहीं कोई हम स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ भी नहीं। सिंपल दाने के ऊपर, सिंपल ऑर्गेनिक फीड के ऊपर, सिंपल ऑर्गेनिक, वही गंदम, वही चीजें, वही चना, वही हट्टी। मैं आपको अपनी हट्टी दिखाता हूँ, ठीक है। बाजार में जो है, बाजार में 105 या 110 रुपए किलो हट्टी मिल रही है सर। कम से कम भी 250-300 रुपए किलो चना है इस वक्त, जो कबूतर चना भी साहब कहते हैं। जब उसको लेकर आएंगे, पिसवाएंगे, हट्टी बनाएंगे, कैसे मिल जाएगी आपको? मेरा तो लोग से सवाल है, मैं खुद अपनी हट्टी बना रहा हूँ यहाँ पे, चना लेकर आता हूँ, उसको पीसने के बाद हट्टी बनाता हूँ। हमारी हट्टी का कलर देख लें, अपनी हट्टी का कलर देख लें। घर में वाइफ कहती है साबुत लाल मिर्च लाएं, खुद ही पीस लूंगी, पाउडर नहीं लेकर आइएगा, उसमें ईंटें किसी भी होंगी। अब आप मुझे बताएं भाई, मेरा आपसे सवाल है कि 105 रुपए किलो हट्टी कैसे मिल सकती है? सही बात है, नहीं कैसे पॉसिबल ही नहीं। जब 350 रुपए चना है, चने को पीसने के बाद ही हट्टी बनेगी ना, चने को पीसने के बाद हट्टी बनेगी ना, यानी एक और प्रोसीजर बढ़ गया, रेट नीचे आ गया। सर चने को पीस हट्टी बन रही है, वो हट्टी आप कैसे लेकर आ रहे हैं? ऊँट पालो तो दरवाजे ऊंचे रखो भाईजान, जानवर पालते हो तो प्योरिटी के साथ पालें, अपना पैसा ज़ाया नहीं करें, जानवर को बेचारे को वो हलवे के बजाय मतलब कचरा ना खिलाएं, तो अच्छी चीज़ें खिलाएं। तो फिर सहूलत यहाँ मिल रही है, मैं आपको कह रहा हूँ। वो भी नहीं कि जी डिलीवरी या कार्गो की फैसिलिटी नहीं है, कहीं पे भी जहाँ पे कोई इसको शिपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अलावा हर जगह पहुँच रहा है पाकिस्तान में माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी सहूलत दर सहूलत, आसानी दर आसानी, सुन्नत इब्राहिमी में जितनी आसानी हो, जितने दिल लगा के आप लोग, मेरा तो ख्वाब ये है कि जी हर घर पे, हर छत पे ये जानवर पले और पल के कुर्बानी हो। तो उसमें माशाल्लाह इन्होंने हाथ पकड़ा मेरा, और फिर इनका हाथ मैंने पकड़ा, और फिर हम चल पड़े। तो इंशाल्लाह जी ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। ये सफ़र ऐसा है कि जी मैं आप लोगों को अगर पालने की सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये खाना खिलाने की सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम दोनों साथ मिल के कॉस्टिंग कर लीजिए, किसी तरह से भी आपको कॉस्टिंग महंगी नहीं लगती। सही कह रहे हैं। कॉस्ट करना 150 रुपए किलो बनना यार, आप बाजार से आप लेकर आए, कचरा लेकर आ रहा है, वो भी 125-130 रुपए किलो मिल रहा है। उसमें क्या चीज है? शामिल है, दवाइयाँ भी शामिल है, अफारा भी शामिल है। उसमें क्या चीज है? मतलब रेडीमेड मंडा है, उसके अंदर आप मुझे दिखा दें, कहीं कोई सोयाबीन मील डाल रहा हो, कहीं कोई मैश नहीं। मैं लोगों को कहता हूँ यार यहाँ पे ये चीज डालोगे तो होता क्या है ये? लिटरली कराची में नहीं मिल रहा था, मुल्तान से मंगवा रहा था, पंजाब से मंगवा रहा हूँ मैं ट्रेडर से। सर कॉस्टिंग बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, अड्डे से आके यहाँ तक उठाने का खर्चा बढ़ रहा है ना जी। बिल्कुल हर चीज बढ़ रही है। रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं इनको चढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं रेट इसलिए नहीं बढ़ रहा कि मेरी सेल बढ़ रही है। बस जब मेरी सेल बढ़ रही है तो मैं रेट, मुझे प्रॉफिट अपना मिल रहा है। बिल्कुल, जो जायज तिजारत फर्स्ट पे थी वो आज भी है। तो बस ये खुश है उसमें कि ये नहीं कि यहाँ से शुरू किया था, अब तो बड़ी फैक्ट्री खोल लूँ, अब बड़ा काम कर लूँ, उसके लिए कॉस्टिंग बढ़ेगी। बिल्कुल कॉस्टिंग बढ़ेगी। ये नहीं कर रहे, वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जहाँ से काम कर रहे थे वहीं पे लेबर बढ़ा ली, उसी यूनिट, छोटे से यूनिट से इब्तिदा की, आज भी उसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं। मैंने आते ही जब देखा, मैंने कहा भाई मास्क तो पहने, इस वक्त सब फ्लू की हालत में बैठे हुए चिल्ला के बातें कर रहे हैं। पानी का कप साथ होता है तो कावा होता है, ये चलता है, क्योंकि इतनी डस्ट है वहाँ पर कि मुश्किल है, ये आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी। बहरहाल जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक और बात सहूलत और सहूलत दर सहूलत एशिया लिंक इंटरनेशनल के साथ केफर कराची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।